सौंदर्या आ गई है बिग बॉस के घर से बाहर और बस 20 दिन बाकी थे और लेकिन सौंदर्या बाहर आना पड़ा। तो कैसी रही पूरी ओवरऑल जर्नी? बहुत उतार चढ़ाव रहे मेरी जर्नी। जैसा आप देख रही हैं, सबसे बड़ा उतार चढ़ाव नए वर्ड्स के साथ बाहर आई है, तो कितनी डिक्शनरी बढ़ गई है आपकी? नहीं हुई थी, बस उसकी पर्दे साफ कर दिए हैं। वो एलए जाके मुझे एलए का एक्सेंट आ गया था ना थोड़ा सा, तो वो भी हुआ है। बट आई थिंक वो भी एक अपनी पर्सनालिटी है, वो भी एक अपना है, एंड एज एन एक्टर आई डोंट थिंक गलत है। बट हाँ, अच्छी जर्नी रही मेरी, बहुत उतार चढ़ाव की, और मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ अपने साथ। कितनी दोस्ती लेके जा रही है, पहले तो ये बताइए कितनी दोस्तियाँ सब? दोस्तियाँ, रिश्ते, एक्सपीरियंसेस, फुल ऑफ इमोशंस, मिक्स्ड इमोशंस, बहुत लेसन्स लेके जा रही हूँ, बहुत सीख लेके जा रही हूँ। घर में सबसे ज़्यादा किसने सिखाया अगर कहे तो? कोई किसका नाम लेना चाहिए? बहुत लोग हैं, वहाँ की सिचुएशन ही ऐसी हैं कि आप अपने आप सीख जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना। वो जो हैमरिंग होती है ना आपके ऊपर बार बार, कि हम जो खुद बोलते हैं आओ कुल्हाड़ी आपके ऊपर पैर मार दूं मैं, मतलब वो सिचुएशन में हम खुद कूद जाते हैं, बिकॉज वो घर ऐसा है ना कि आप उसमें अपने आप खींचे चले जाते हैं। तो आप चाहे ना चाहें, आपकी वो पर्सनालिटी हो ना हो, आप आधे लोग तो कैमरे के लिए करते ही हैं, बट मेरे जैसे लोग जो नहीं करना चाहते हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो जो दिखावा नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप खिंच जाते हो। बट हाँ, आई थिंक सबसे आपने सब कुछ सीखा है, मैं तो यही बोलूँगी, मुझे बाकी बात नहीं। पर यही सॉफ्ट पर्सनालिटी होने के कारण शायद सब लोगों को लगा कि आप अर्चना ने आपके पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दबा ही दिया था। अर्चना कैसे कर सकती है? वो एक इतना स्टार्क पर्सनालिटी है, मैं अलग पर्सनालिटी हूँ। और आप मुझे बताएं कि अगर अर्चना मेरी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती या कुछ करती, हम साथ में गेम खेलते, तो क्या मैं आज बाहर होती? क्या मैं किसी अलायंस का हिस्सा नहीं होती? क्या मैं 4-6 लोगों की एक भेड़ चाल में चल के अपने आप को सेव नहीं कर लिया होता? या जैसे लोग पलटू प्याज बने या लोग कुछ भी बने, अपनी दोस्तियाँ बदली, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया नॉमिनेशन से बचने के लिए, जिनको वो एक तरफ बहुत नफरत करते थे, उनके साथ आज इतनी अच्छी दोस्तियाँ हो गई लोगों की सडनली, उनकी सारी गलतियाँ माफ़, 100 खून माफ़। और आप एक स्ट्रॉन्ग टफ कॉम्पिटिटर को आप बोलते हो कि कुछ भी उनकी धारणा है, तो अगर इतनी धारणा थी तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं भी अलायंस बना के वहाँ बैठी होती। तो ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि मैं अपने आप में हूँ, और मैं जो हूँ मैं वो हूँ। एटलीस्ट मैं आज डंके की चोट पे ये चीज़ बोल सकती हूँ। कितनी निखर के बाहर आई सौंदर्या घर के अंदर? मैं जैसी अभी यहाँ हूँ, मैं वैसी वहाँ थी। बस ये है कि वहाँ पे इस तरह की पोलाइट लोग, पोलाइट पर्सनालिटीज़ इतना नहीं दिखते थे। आई एम श्योर वो होंगे, बट वहाँ वो ऐसे थे क्योंकि वो एक धारणा के साथ और बहुत प्रिपरेशन के साथ आए थे। और मेरे जैसे लोग जो मतलब भोंदू राम कि चलो आ गए, पता नहीं है, देखा नहीं है, तो हम हैं अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, एकदम से हो भी गए। अब जैसे कि कोई भी चीज़ हो, अगर झगड़ा है तो है, फीलिंग नहीं है तो अब नहीं है तो है। और आसान है कैमरेज के सामने मेंटेन करना कि यार 20 दिन तो बचे हैं, मेंटेन कर लो ना, क्या जा रहा है, फेक कर दो। बहुत लोग तो कर ही रहे हैं ना, मुखौटे पहने हैं, बट मुझसे नहीं होता है वो नुपुर, मैं नहीं कर सकती। तो आई चूज टू बी माई सेल्फ देन कि मैं कुछ एक दिखावा कर दूँ एक शो में रहने के लिए और जनता का दिल जीतने के लिए। अगर उनको मुझे प्यार करना है तो मैं जैसे ही मुझसे करेंगे। तो क्या लगता है कहाँ कुछ क्या कमी रह गई जो जनता ने थोड़ा प्यार कम कर दिया? नहीं, जनता ने प्यार दिया। मैं आज जो एविक्ट हुई हूँ वो वोटिंग के तहत नहीं हुई हूँ, वो इंटरनल घर की पॉलिटिक्स के तहत हुई हूँ। तो वोटिंग के तहत मैं सेव थी, सुंबुल सबसे पहले थी और बाकी हम 3 लोग थे, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि बाकी जो 3 कंटेस्टेंट हैं उनको अब घर वाले डिसाइड करेंगे। तो ऑफ कोर्स वो मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ टॉप 8 में फिर आगे और कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो उनको भी अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जिसमें वो स्ट्रॉन्ग दिखें। स्ट्रॉन्ग के बीच में थोड़े ना हम अपने आप को कुछ दिखा पाएंगे। तो कुछ 1-2 लोग हैं जिनको लगा कि उनकी कैप्टनसी तक मैं छीन सकती हूँ और टिकट टू फिनाले भी छीन सकती हूँ, तो मतलब अगर मेरे ऊपर आएगी तो मैं अपना गेम और अच्छा कर सकती हूँ। गेम एज इन मैं जो भी टास्क हो या बीइंग माई सेल्फ। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं ना, तो वो भी बहुत इंटिमिडेटिंग होता है। लोग नहीं ले पाते हैं उस चीज़ को और फिर उसको 10 नाम देते हैं कि इसके पीछे खेली, उसके पीछे खेली, ये नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो नहीं। अरे आपने चीनी चुराई, वो इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? एक आटे की आपने एक आटे की लोई की अगर आधा पराठा बनाया, वो मुद्दा है क्या? या किसी की दूसरे के मुद्दे में पड़ना मुद्दा है क्या? या इस आवाज़ में बात करना मुद्दा है क्या?
या एक मुद्दा चल रहा है उसमें से एक शब्द पिकअप करके ऑडियंस को सीडिंग करना, कुछ गलत बोलना, क्या वो मुद्दा है क्या? नहीं है। सो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे ज़्यादा गेम कौन खेल रहा है वहाँ पे, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग की अगर बात करें तो इस टाइप से गेम कौन कर रहा है? सभी साजिशें रच रहे हैं, और रचे भी क्यों ना, क्योंकि गेम ही ऐसा है। गुड फॉर देम, टू ईच देयर, जीते, अच्छा है, करें, एंड मे द बेस्ट वन षड्यंत्रगिरी, जो सबसे अच्छा शकुनी मामा होगा वो जीत जाएगा। आपके हिसाब से कौन टॉप 3 में होना चाहिए, किसे देखना चाहती है? यार अभी कोई भी हो सकता है। अब अगर मैं इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत बाहर आ सकती हूँ गेम के, मतलब जिस 20 दिन के पड़ाव के पहले, तो अब कुछ भी हो सकता है। और मेरे तो अलायंस नहीं थे, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं अकेली ही रही हूँ, अकेली खेली हूँ, और मैंने सच्चाई से रिश्ते निभाए। अगर कोई नाम लेना रहे तो किसका लेंगे? बट मैं जिनको देखना चाहूँगी, ऑफ कोर्स मेरी दोस्त जिससे मेरा एक कनेक्शन रहा है, अर्चना हो, निमृत हो, सुम्बुल हो, या मैं तो बोलती हूँ मे द बेस्ट वन विन, बिकॉज जो मेरी धारणा उससे नहीं होगा। आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू बिग बॉस व्यूअर्स, और मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं दूसरों को नीचे खींचूँ अपने आप को ऊपर करने के लिए, वो मुझसे नहीं हो सकता। और आपने शायद मेरी जर्नी में वो देखा होगा, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। ओवरऑल अपने आप को, खुद को कितने मार्क्स देंगी इस बिग बॉस की जर्नी के लिए? 1000 out of 100, क्योंकि अगर मैं अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करूंगी तो वो तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं मुझे, वहाँ तो वैसे ही पॉलिटिक्स हो रही है। अब मैं टास्क भी अच्छा नहीं करती, अगर मैं अपने किचन का खाना या मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं करती तो उस पर भी लांछन लगाए जाते हैं, वैसे ही बहुत ये लोग बोल देते हैं। सो कहने का मतलब है कि मैं तो अपने लिए अपनी फेवरेट हूँ। इस फेवरेट को अब और आपके फैंस कहाँ देखने वाले हैं जल्दी? क्या प्लानिंग्स है, रियलिटी शोज ही करने हैं या फिर वेब टीवी के लिए क्या सोचा है? टीवी के लिए तो मुझे बहुत पहले से भी गॉड इज काइंड ऑफर्स आ रहे थे, बट क्योंकि मैंने फिल्म से शुरुआत की और मेरा फिल्म बैकग्राउंड है, अभी मैं जब बिग बॉस के घर में थी तो मेरे 3 वेब शोज रिलीज हुए एंड एक गेस्ट अपीयरेंस भी था, थैंक गॉड में। वो तो बस ऐसे ही हो गया, वो मैंने प्लान भी नहीं किया था। मुझे इंदर सर ने ऐसे ही देखा, कोई और ऑडिशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा तुम कल आ जाओ। मैंने बोला सर क्या? वो तो सुबह 6 बजे आ जाओ, और मैं गई तो उन्होंने बोला सिद्धार्थ के साथ 2 सीन है। मैंने बोला ओ ओके, अब आई एम नॉट गोइंग टू से नो। मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है फॉर अ न्यू कमर लाइक मी, जिसने किसी फैन बेस से नहीं और स्क्रैच से अपना करियर शुरू किया है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो कुछ भी हो सकता है। और बिग बॉस तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं, और अगर देखा होता तो मैं भी थोड़ा षड्यंत्रगिरी करती। मैं 20 दिन पहले बाहर इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत नहीं आती, बट आप टेरेबल मैंने देखा, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती जो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता। तो भले ही आई एम द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, मैं खड़ी हूँ, वो शायद आपने देख भी लिया होगा कि कोई साथ दे ना दे, अगर इफ़ आई बिलीव इन समथिंग आई विल डू दैट इज़ मी। सो आगे आने वाले समय में आई होप अच्छा काम मैं करूँ, और मेरी अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है, आई हो जाए। चलिए तब हम आपसे एक बार और मुलाकात करेंगे फिर से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो आप दोबारा इंटरव्यू नहीं